भैया, नील माधव, मैंने कहा था ना कि मेरा अनुज अपना वचन अवश्य निभाएगा। प्रभु श्री जगन्नाथ नील माधव जी को जगन्नाथपुरी ले आया। शांत मत रहो पुत्री, मुझे बताओ, तुम्हें जो भी ज्ञात है उसके बारे में मुझे बताओ। तुम अपने पत्नी धर्म के कारण उसके छल का भागीदार बन रही हो तो उचित है। मैं इस कबीले के मुखिया होने के नाते तुम्हें इस कबीले से निष्कासित करता हूं, कबीले से निष्कासित करता हूं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चली जाओ। जाओ। प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय। नियति कहे या विडंबना, एक ओर विद्यापति का स्वागत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ललिता को कबीले से निष्कासित किया जा रहा था। और ये किसी को भी ज्ञात नहीं था कि नील माधव के विग्रह के जगन्नाथपुरी में आगमन के पश्चात भी जगन्नाथ मंदिर में उनकी स्थापना संपन्न नहीं होने वाली थी। और उधर भी यह किसी को ज्ञात नहीं था कि जिस ललिता को वो कबीले के बाहर कर रहे थे, शीघ्र ही वो एक संतान को जन्म देने वाली थी। और ये बात वो अपने पति को भी नहीं बता सकी थी। प्रभु नील माधव की पुरी आने से पुरी में श्री जगन्नाथ जी की स्थापना का शुभ समय आ गया था ना? नहीं, ये इतना सरल नहीं था। विद्यापति द्वारा प्रभु नील माधव को लेकर आना तो मात्र प्रथम पग था, अभी तो बहुत कुछ करना शेष था। प्रभु आ गए, मेरे नील माधव आ गए। गोवर्धनोद्धरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम। भैया का प्रसन्न होना भी मेरे दुख और मेरी ग्लानि को कम नहीं कर रहा है। क्या हुआ? इस आनंद के अवसर पर देवर जी के मुख पर दुख का भाव क्यों है? सुरमंडन मंडना। जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु नील माधव, जय। नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। और उस दिन पुरी में प्रभु नील माधव के आगमन से उनके नील प्रकाश की दिव्य आभा से संपूर्ण पुरी क्षेत्र जगमगा उठा था, जिसके कारण
प्रभु नील माधव के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा नीलांचल। किंतु यदि प्रभु नील माधव ही जगन्नाथ जी, तो फिर उनकी यहाँ स्थापना में कठिनाई क्यों आई? छल से किए गए कार्य में सफलता तो दिखाई देती है, किंतु उसके फल का आनंद मिलता नहीं। प्रभु नील माधव के विग्रह छल से वहां पहुंच तो गए थे, किंतु विद्यापति ने उन्हें वहां लाने में जो दोष किया था, उसे सुधारे बिना प्रभु वहां कैसे स्थापित हो सकते थे? अनुज विद्यापति, मैं तुम्हारा अग्रज, सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे कारण ही यह जगन्नाथपुरी में प्रभु नील माधव विग्रह की स्थापना के साथ मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। अवश्य कुछ हुआ है। लगता है देवर जी जैसे किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। क्या हुआ भ्राता? तुम्हें कोई कष्ट है? भ्राता, तुम्हारे आंखों में अश्रु क्यों है? कहो अनुज, क्या हुआ? आपको कैसे बताऊं? क्या बताऊं भैया? प्रभु के विग्रह के यहाँ होने से आप इतने प्रसन्न हैं, किंतु उन्हें यहाँ लाने के लिए मैंने कितना बड़ा छल किया है। सब नष्ट हो गया। प्रभु के बिना हमारा सर्वस्व खो गया। मुखिया जी, स्वयं को संभालिए। आप इस कबीले के मुखिया हैं। अगर आप ऐसे विचलित होंगे तो बाकी कबीले वालों को क्या संदेश जाएगा? बताइए हमारा क्या होगा? सत्य जानकर कहीं आपने प्रभु नील माधव के विग्रह को स्वीकार नहीं किया तो संसार प्रभु के मंदिर और उनके दर्शन से वंचित हो जाएगा। प्रभु का मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। अनुज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम इस दिव्य और भव्य कार्य में सहायक हो, क्या तुम्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्न हूं ना भैया, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। मेरा विश्वास कीजिए भैया, आपका दिया कार्य संपन्न करके मैं अत्यंत आनंदित हूं। उचित है भ्राता। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में हमारे सैनिक और हमारी प्रजा सभी ने अथक परिश्रम किया है, इसलिए हमें सभी को उनके विग्रह के दर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। रुकिए भैया, आप क्यों जाएंगे? मैं ही बुला लाऊंगा। देवर जी अवश्य हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे सत्य को भैया से छिपाकर रखना होगा। अपनों को धोखा देने के पीछे मेरी जगत कल्याण की भावना थी। प्रभु भक्तों को उनके दर्शन मिले, यही इच्छा थी। यही मानकर अब मुझे अपने मन को सांत्वना देनी होगी। किंतु मैं ये भी जानता हूं कि पिताजी विश्व बसु और ललिता कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब समझ आया, किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, बड़ा है उस विश्वास को बनाए रखना। ये भी समझ गया, विश्वासघात वही कर सकता है जिस पर हम स्वयं से अधिक विश्वास करते हैं।